लेकिन दर्शन करने के बाद क्या किया। भगवान का दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है, करना है, लेकिन दर्शन करने के बाद का क्या, वह भी हमें पता होना चाहिए। ये कि बस नहीं, बस दर्शन कर लिया और काम खत्म नहीं, दर्शन करने के बाद से कार्य प्रारंभ होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम कहीं पर दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करने की परिपाटी क्या है। दर्शन कहीं भी दर्शन करने की परिपाटी मतलब तरीका क्या है कि दर्शन करने से पहले जिसका दर्शन करने जा रहे हैं उनका उनके बारे में तत्वतः पता होना चाहिए। ठीक है, उनकी दयालुता के बारे में, कैसे भगवान का प्रकट हुआ, किस लिए प्रकट हुआ, भगवान का अपने भक्तों के साथ कैसा लीला किया भगवान ने। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आप रणछोड़ राय गए और वहां रणछोड़ राय का दर्शन कर रहे हैं, लोग कहाँ दर्शन कर लिए, लेकिन जिसको ये पता है कि रणछोड़ राय द्वारिका से चलकर डाकोर अपने भक्त बोजाना के प्रेम में बंधकर आए, और इस भाव से अगर आप दर्शन करेंगे भाव में बदल जाएगा। और जिसको नहीं पता है, हाँ, तो दर्शन करने की परिपाटी है कि दर्शन, आंखों के दर्शन करने से पहले कानों से दर्शन करना चाहिए। कान तो सुनने के लिए है, लेकिन कान से हम देखेंगे कैसे। तो कानों के दर्शन का मतलब कि उनके बारे में सुनना चाहिए, सुनकर फिर देखिए। तो यहाँ पर तीन प्रमुख विग्रह की बात कर रहे हैं कि श्री गोविंद देव जी। भक्ति में जब हम आते हैं तो सबसे पहले, ऐसे तो सभी भगवान तो एक ही हैं, उनका नाम ही अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी जब भगवान के नाम के साथ भगवान का रस तत्व भी अलग अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आप भगवान का दर्शन वृंदावन में कर रहे हैं तो भगवान का वृंदावन में अलग भावना है, अगर मथुरा चले गए तो वहां पे अलग भावनाएं हैं, और द्वारिका में अलग भावनाएं, हर जगह अलग अलग भगवान अलग अलग तरीके से देते हैं दर्शन। ठीक है, द्वारिका में भगवान कहेंगे कि वहां पे भगवान क्या है, द्वारिकाधीश राजा हैं, राजा, मैं तो राजा हूं, और उस रूप में लोग दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, ठाट बाट के साथ। और लेकिन वृंदावन में भगवान क्या है, बाल बाल है, वृंदावन में बाल बाल के रूप में। और वृंदावन में तो कई बार भगवान की अधिक नहीं चलती है, वहां पे भगवान के भक्तों की अधिक चलती है। वृंदावन की नगरी क्या है, भगवान के भक्त की नगरी है, राधा रानी की नगरी है। वृंदावन हर जगह का राजा होता है, लेकिन वृंदावन की रानी है, ठीक है, श्रीमती राधा रानी, वहां अलग भाव है। जब भगवान कहते हैं, एक बार अपने बाल बाल सखाओं के साथ कहते हैं, खेलते रहते हैं, तो कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूं, नंद बाबा वहां के राजा हैं, मैं तो राजा का लड़का हूं। तो खेल खेल में भगवान जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं तुमको घोड़ा बनो। भगवान कहते मैं तो राजा का लड़का हूं, मैं कैसे घोड़ा बनूंगा। कहेंगे ठीक है, तुम राजा के लड़के हो, जाओ। सबको बोल दिया, कोई इसको खिलाएगा नहीं। तुम राजा के लड़के हो, जाओ राजा महल में रहो। गड़बड़ हो गई, कहा नहीं ठीक है खिलाओ, मैं घोड़ा बनने के तैयार हूँ। तो वृंदावन में भगवान घोड़ा बनते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं भगवान के ऊपर पीठ पर सवारी करते हैं। वो भगवान जिनके चरणों की धूल को हम स्पर्श करते हैं, भगवान के भक्त, मतलब क्या,
हम ऐसा सोच भी सकते हैं क्या कि भगवान का विग्रह है और उसको हम पैर से स्पर्श कर दें? मतलब ये भाव, मन के अंदर ये भावना आने पर भी एकदम अपराध भावना, ये अपराध भाव ही है एक तरह से, एक दृष्टि से। लेकिन वृंदावन में भगवान के भक्त ऐसा कर सकते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो वहां अलग, तो जब भक्ति में जब हम आते हैं तो भक्ति में सर्वप्रथम आश्रय प्रदान करने वाले कौन है? सबसे पहले गोविंद देव जी हैं। गोविंद देव जी का काम क्या है? संबंध ज्ञान के वह अधिष्ठाता भगवान है। संबंध ज्ञान का मतलब क्या है? कि भगवान के साथ हमारा संबंध, अगर हम कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन पहले प्रेम करने के लिए पहले संबंध तो जोड़ना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हम ऐसे राह में चल रहे हैं हम किसी से नहीं, पहले तो जिसके साथ प्रेम करना है उसके साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, उसको जाने, हम जाने, एक दूसरे को जाने। तो जीवात्मा का भगवान के साथ जब भक्ति जीवन में जब हम आते हैं तो प्रथम जो संबंध स्थापित करने का जो श्रेय या आशीर्वाद या वह है, किसकी कृपा से है? वह गोविंद देव जी की कृपा से। गोविंद देव जी की कृपा से हमको पता चलता है, संबंध ज्ञान में हम स्थित होते हैं। संबंध ज्ञान में स्थित होने का मतलब क्या है? कि हम कौन हैं ये हम जान जाते हैं, और भगवान कौन है ये हम जान जाते हैं, और फिर भगवान के साथ हम संबंध भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इस ज्ञान को हम जान जाते हैं। तो संबंध ज्ञान का मतलब कि हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश के रूप में हम भगवान के दास हैं, सेवक हैं। ये संबंध ज्ञान है। अन्यथा भक्ति में आने से पहले हम सेवक नहीं, हम बॉस बनना चाहते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति भौतिक जीवन में हर व्यक्ति का उद्देश्य यही है कि मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, और मैं जिस तरह से कहूं उस तरह से कार्य करो। और जब हमारी कोई बात नहीं मानेगा तो अच्छा नहीं लगता है, क्रोध आता है, हमें लगता है कि हम जिस तरह से सोच रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं वही सही है। और हर व्यक्ति, हम मतलब ये कितना जटिल है कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं, और मैं यानी मैं इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मैं हूं और सब लोग हैं। भगवान ने ऐसा डिजाइन कर रखा है, मतलब ये माया के प्रभाव से ऐसा डिजाइन तो नहीं है, डिजाइन तो और चीजों के लिए है, लेकिन माया के प्रभाव से हम ऐसा जो है कॉम्प्लिकेटेड कंडीशनिंग हो गई है, बद्ध। ये हमें लगता है मैं, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कहूँ, वो ऐसा नहीं कर रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मतलब हम है ना, अब सोचिए कि हम अपने दैनिक जीवन क्या करते हैं कि मैं और सब ऐसे, कहेंगे फिर कर क्या सकते हैं भाई, हमारा माइंड ही ऐसा है, मन कि मैं और फिर सब लोग। ठीक है, हम किसी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं और उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। जब हम किसी को देखते हैं हम तो कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूं और वो मेरे जैसा नहीं करता है, या मेरे जैसा करता है। कभी हम किसी को देखकर ऐसा कहते हैं क्या कि मैं उसकी तरह करता, ऐसा बहुत कम। हम अपने को कंपेयर करते हैं, अपने कि मैं केंद्र हूं, और
लेकिन जब संबंध ज्ञान में हम स्थित होते हैं तो हमें पता है, क्या पता होता है कि हम जो हैं बहुत ही सूक्ष्म अणु, अणु मीन्स वेरी 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 माइन्यूट, बहुत छोटे। भगवान है विभु, हम हैं अणु, और हम भगवान के नित्य शाश्वत दास हैं। यह ज्ञान पता होता है, इसको कहते हैं संबंध। तो जब हमें पता चल गया, ठीक है, कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं, अब क्या करोगे? तो फिर अगला स्टेप आएगा अभिधेय। अभिधेय का मतलब होता है प्रोसेस। अब अगला काम क्या है? तो अभिधेय के जो विग्रह हैं वह है श्री मदन मोहन जी। अभिधेय मतलब भक्ति के जो कार्य कर रहे हैं। हमें पता हो गया कि हम भगवान के सेवक हैं, तो अभी हमें क्या करना है? सिर्फ पता होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा, भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। पता तो बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं हैं। अगर हमें पता है कि भगवान का जो नाम है, भगवान का नाम वो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, लेकिन करते हो क्या? नहीं, समय नहीं है, मतलब फिर अभिधेय नहीं है। तो संबंध का भी अगर कोई संबंध ज्ञान में स्थित हो गया, तब वो अभिधेय करेगा ही करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब कि हम संबंध में भी स्थित नहीं है, क्योंकि अगर हमें कुछ पता चल जाए, ठीक है, तो हम उस कार्य को करेंगे। तो अभिधेय का मतलब भक्ति परक जितने भी कार्य हैं, ठीक है, भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा कैसे करेंगे? फिर उसमें डिटेलिंग से। भगवान की सेवा आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। भगवान पे श्रद्धा रखना, भगवान पे विश्वास रखना, और भक्ति परक कार्य करना, इंद्रियों को संयमित करना, अपने समस्त इंद्रियों को भक्ति कार्यों में लगाना, अपनी आंख को भगवान की सेवा में लगाना, कान को, जिह्वा को, शरीर को, मन को, हृदय को, सब भगवान की सेवा में लगाना। तो ये अभिधेय है, अभिधेय का कार्य मतलब प्रोसेस। अब जितने भी हम भक्ति में हम कीर्तन कर रहे हैं, अभिधेय प्रोसेस है। हम चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, अभिधेय प्रोसेस है। आप मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अभिधेय प्रोसेस है। मंगल आरती कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के लिए प्रसाद बना, सब कुछ, ये सब प्रोसेस है। ये सब सहायता है, ये सारे जो है सहायक हैं। इनको हम इन कार्यों को करते करते फिर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और फिर जो लक्ष्य है, जिसे कहते हैं प्रयोजन मतलब क्या? उद्देश्य क्या है? प्रमुख प्रयोजन। तो हमारा प्रयोजन क्या है? भक्ति का प्रमुख प्रयोजन क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। और उसके जो विग्रह हैं वह श्री राधा, श्री गोपीनाथ जी का जो विग्रह है, तो गोपीनाथ वो उद्देश्य प्रयोजन के प्रमुख विग्रह। कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। कहते हैं भगवान सब कुछ दे देते हैं, प्रेम नहीं देते हैं। दुर्लभ चीज है प्रेम। भगवान से आप कहोगे भगवान हमको ये कष्ट है, ये दे दो, भगवान ने कई बार तो भगवान करें कि मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है, तुमको उधर से ही दे देंगे। मेरे पास ये क्या मांगने आ रहे हो कि भगवान मेरे को राजा बनाए, जाके इंद्र जी की उपासना करो, वही तुमको राजा बना देंगे, स्वर्ग के राजा हैं। मेरे पास क्यों आ रहे हो इसके लिए? अब कोई ऐसी बात हो गई कि आप चले गए डोनेशन मांगने,
ठीक है। पूरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है इस समय? अमेजॉन का मालिक मस्क, एलॉन मस्क। आप एलॉन मस्क के पास चले गए, क्या कि सर थोड़ा डोनेशन दीजिएगा। हाँ, कितना डोनेशन? क्या नहीं, ऐसा करिए कि 111 रुपए दे देंगे क्या? 111 1011 रुपए मांगने के लिए मैंने वहां पे आए हो? तो वही बात होगी कि आप एलॉन मस्क के पास जाके कहो कि सर जी 1011 रुपए दे दीजिए हमको चंदा में। तो भगवान के पास जाकर कुछ इस तरह की चीजें मांगना, भगवान कहेंगे इसके लिए यहाँ क्या, उधर जाओ, ये सब मेरे पास। तो भगवान के पास अगर हम जा रहे हैं तो भगवान के पास कुछ बड़ा मांगना है, बड़ा। तो हम भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान के पास ये नहीं कहते हैं भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो। देखिए कई बार क्या होता है, मांगने से नहीं मिलता है, जो मांगता है उसको मिलता नहीं, जो देता है उसको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करना शुरू कर दे, निस्वार्थ सेवा शुरू कर, वो व्यक्ति बिना मांगे कहेगा सब कुछ तुम्हारे ले जाओ। नहीं तो कोई डेली डेली जा रहा करे कि दे दो ये दे दो, इसकी ये खर्चा है, ये दे दो ये खर्चा है, कहेगा हाँ ठीक है, वो दे भी सकता है, देगा, कहेगा हाँ, लेकिन वो अपना नहीं है। तो भगवान के जो भक्त हैं वह भगवान को, यद्यपि कि हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते हैं, हम क्या देंगे हम भगवान को? आप क्या दे सकते हैं? आपका क्या है? कोई वस्तु है आपकी जो हम लेकर आए थे, जब पैदा हुए थे हम लेकर आए थे? यहां तक कि जिस शरीर के साथ पैदा हुए हैं, यह शरीर भी हमारा खुद का नहीं है, हमने सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग की हो अपना ये बॉडी। इवन कि हमको ये भी नहीं पता है कि हमारे सांस लेने के लिए, हाँ जब कोई बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तब पता चलता है, अन्यथा डेली रूटीन में सांस लेने के लिए किसी को कुछ एफर्ट्स करना पड़ता है क्या? अरे सांस ले लिया, हाँ अस्थमा हो जाए तो अलग बात है, तब पता चलता है कि सांस लेना कितना दुर्लभ हो रहा है। लेकिन डेली रूटीन में हम अपना कार्य कर रहे हैं, श्वास लेते जा रहे हैं, हमको मतलब हमको ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है कि हम श्वास भी ले रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ खा लिया तो हमको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि नहीं अरे क्या गड़बड़ हो गया, हमने खाया लेकिन स्विच ऑन करना भूल गए डाइजेशन का। नहीं खाया तो डाइजेशन शुरू हो गया अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रात में आप जैसे अपने सोना शुरू किया, बॉडी के अंदर सारी जो चीजें हैं, रिकवरी मूड ऑटोमेटिक ऑन शुरू हो गया, बॉडी के हर एक सेल अपने आप को रिकवर कर रहा है। अगर देखा जाए, मतलब बहुत दूर की तो बात छोड़ो, अगर हम केवल अपने शरीर को ही देख लें, इस पर ही ध्यान केंद्रित कर लें, इसीलिए भगवान कपिल भगवान आकर सांख्य दर्शन दिए, पदार्थ का ज्ञान दिए, क्या कि वो भगवत तत्व तो छोड़ दो, पहले तुम पदार्थ का ज्ञान देख लो। पदार्थ को भी अगर देख लिए ना आप, तो वहां से ही आपको भगवत तत्व का दर्शन भी होना शुरू हो जाएगा। ये कैसे चल रहा है, बॉडी कैसे चल रही है, एक एक चीज, जहां कोई हमारी कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन, किसी भी प्लैनेट पर उपस्थित सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर से भी कई पावरफुल हमारा ब्रेन, ठीक है, इस प्लैनेट पर उपस्थित सबसे पावरफुल कैमरे से अधिक पावरफुल हमारा आंख, सेकंड में बिलियंस एंड बिलियंस कलर को डिफरेंशिएट कर सकता है, ये कलर है, ऐसा है, ये है क्या। तो अभिधेय मतलब भगवान का प्रेम तत्व प्राप्त करना।
वो हमारे इस जीवन का, हमारा इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। अधिक अभी हम उधर, ठीक है, अधिक फिलॉसफी पे नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं विग्रह का। तो वृंदावन में हम कह रहे हैं कि जय श्री श्री गोविंद देव जी जो संबंध के विग्रह हैं, गोपीनाथ मदन मोहन जी जो कि अभिधेय के विग्रह हैं, और गोपीनाथ जी जो प्रयोजन के विग्रह हैं, उनकी जय जय जयकार हो। आगे बढ़ते हैं। श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन तथा यमुना की जय हो। कृष्ण और बलराम के बाल्य क्रीड़ा स्थल महावन की जय हो। तो महावन में भगवान खेलने जाते थे, ठीक है, महावन। आई थिंक महावन सभी वनों में सबसे बड़ा वन है। कौन सा वन है सबसे बड़ा है? तो राधा कुंड श्याम कुंड की बात कर रहे हैं। राधा कुंड श्याम कुंड, निधिवन तो बहुत छोटा है। ये बद्री केदार कहाँ है, किस वन में है? काम्यवन। तो मेरे ख्याल से काम्यवन सबसे बड़ा है, या महावन। ठीक है, कलयुगी बुद्धि है, भूल जाते हैं। मंद सुमंद मत एवं मंद भाग्य। निधिवन तो बहुत छोटा है, बाहर निकलेंगे तो। काम्यवन भी काफी बड़ा है। तो श्याम कुंड, राधा कुंड, यह कहते हैं ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल जो स्थल है, तीर्थों में भी सबसे प्रमुख स्थल है ब्रजमंडल। ब्रजमंडल मतलब 84 कोस का जो मंडल है, 84 कोस की परिक्रमा होती है, तो ब्रजमंडल। और उस ब्रजमंडल धाम में भी प्रमुख है मथुरा, और उस मथुरा क्षेत्र में भी सबसे प्रमुख है गिरि गोवर्धन, और उस गिरि गोवर्धन में भी सबसे पावरफुल है राधा कुंड श्याम कुंड। एक तरह से कहते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली स्थल है राधा कुंड। तो कहते हैं राधा कुंड श्याम कुंड का वहां पे जाकर दर्शन करना, आचमन करना, और उसको तत्वतः दर्शन करना, उसकी महिमा को समझना, वहां पे जाकर कीर्तन करना या श्रीमती राधा रानी की महिमा को सुनना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राधा कुंड श्याम कुंड और गिरि गोवर्धन, गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा हम करते हैं, 21 बड़ी छोटी तो मिलाकर 21-22 किलोमीटर की जो परिक्रमा है अप्रॉक्सीमेट, तो गिरि गोवर्धन। जहां कृष्ण ने केसी राक्षस का वध किया, केसी घाट, जब परिक्रमा मार्ग में जाते हैं तो फिर यमुना के तट के तरफ जाते हैं तो पड़ता है केसी घाट, जहाँ पे, तो जहां कृष्ण ने केसी राक्षस का वध किया, उस केसी घाट की जय हो। जहां कृष्ण ने अपनी मुरली से सब गोपिकाओं को आकर्षित किया, उस वंशी वट की जय हो। ब्रज के 12 वनों की जय हो, जहां नंद नंदन श्री कृष्ण ने सब लीलाएं की। तो भगवान के जो 12 वन मतलब सारे ब्रजमंडल परिक्रमा में सारे 12 वन आते हैं। परिक्रमा मार्ग में यमुना की तरफ तक केसी घाट, वंशीवट घाट, ये सब आता है। तो केसी घाट का जब दर्शन करिए तो भगवान ने कहा वहां पे भगवान ने केसी का वध किया, तो जब हम वहां जाए तो हमें भी भगवान से कहना चाहिए कि भगवान वध करिए, हमारे अंदर भी बहुत सारे असुर हैं, हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इनका वध करिए। कृष्ण के दिव्य माता पिता
नंद और यशोदा की जय हो। तो भगवान की जय है तो भगवान, यहाँ तक कि भागवत में सुखदेव गोस्वामी ये बात कह रहे हैं कि सबसे सौभाग्य तो माता यशोदा का है। माता यशोदा का भगवान के प्रति कितना प्रेम है। भगवान जब जा रहे थे, मथुरा जा रहे थे, तो नंद बाबा यशोदा मैया इतने, मतलब हम तो समझ ही नहीं सकते उसकी कितना प्रेम। कहते हैं कि अश्रुओं की जो है नदी बह रही थी ऐसा। तो नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी और अनंग मंजरी के बड़े भाई श्रीदाम सहित सब गोप बालों की जय हो। ब्रज के सब गाय बछड़ों की जय हो। तो भगवान के मित्रगण जो गोपगण हैं, उनका हम स्मरण कर रहे हैं। वृंदावन के गाय बछड़ों का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि वो भी साधारण नहीं है। भगवान ने उनको ऐसा सौभाग्य दिया कि भगवान स्वयं उनके पुत्र बने। ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने सबको हर लिया, तो भगवान ही, सारे गोपगण भी भगवान बन गए, सारे बछड़े भी भगवान बन गए। क्योंकि सबको ये इच्छा थी कि भगवान को, जो बड़े गोपिकाएं थी, उनको इच्छा थी कि हमें भगवान को पुत्र के रूप में हमको प्राप्त करना है। भगवान के जो मित्रगण थे वो इतने भगवान से प्रेम करते थे कि कई बार जब गो चारण करके जब वापस आते थे और उनको जब सुला देते थे, तो कई बार उनको इतना होता था कि कब सुबह हो। ऐसा करते करते कई बार वो रात को 12-1 बजे जाकर नंद बाबा का दरवाजा करने लगे, चलो सुबह हो गई। माता जैसा बाहर निकल, भाग भाग भाग। रात को 12 बजे आके दरवाजा खटखटा रहे। ऐसा है, इतना उनको जो है उत्साह रहता था कि नहीं सुबह हो जाए, सुबह ऐसा। और हम देखते हैं कि जब हमें किसी चीज का जब प्रतीक्षा रहता है, कोई चीज प्रतीक्षा रहती है किसी चीज की, तब ऐसा लगता है कि समय जो घड़ी है वो, जब अगर मान लो अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि समय कम है, तो लगता है कि घड़ी और फास्ट चल रही है। और जब आप प्रतीक्षा करने लगे तो हमें लगता है कि घड़ी चल आगे बढ़े, समय भी रुक गया है क्या, बढ़ क्यों नहीं रहा है ऐसा। और जब कोई प्रेम में प्रतीक्षा करे तो और युगायतम निमेषेन, एक एक पल एक एक युग जैसा लगता है। एक एक पल एक एक युग है। ये तो हम बस कह ही रहे हैं, हमें लगता नहीं है। लेकिन ऐसी भावना भगवान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं कि ऐसी यहाँ तक जब ये भावना है युगायतम निमेषेन, तो वो भावना तो हमको नहीं लगती है। माला का समय लगती है हमको, एक एक माला लगता है युगायतम निमेषेन। ये माला ही खत्म नहीं हो रही है, क्यों नहीं, ऐसा लगता है भगवान का नाम। भगवान का नाम ले रहे हैं कि कभी खत्म नहीं हो रही है। कई बार तो हम लोग बीच में निकाल के भी देखते हैं कि हुआ कि नहीं, ये 108 गया, 1008 तो नहीं आ गया। 108 मन का वाला माला 1008 तो नहीं आ गया। अब कहीं जाना भी है और अब देख रहे, घड़ी भी देख रहे, जल्दी कर रहे, हो नहीं रहा है अभी तक। जो सुमिरन मन का आया ही नहीं, कहाँ फंस गया क्या, कहीं पर निकाल के एक दो बार हम चेक भी कर लेते हैं कहाँ, फिर देखते हैं, कहते हैं अभी बाकी है, 15 मन का बाकी है, 18 मन का बाकी है। और कभी कभी तो योग निद्रा में चले जाते हैं, माला करते करते निद्रा आ जाती है, विक्षेप आ जाता है। हमको लग रहा है कि हम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम 4-6 माला हो गई, फिर देखते हैं तो अभी काउंट, इसीलिए काउंटर दे दिया गया है। इसीलिए कहा गया, आचार्य लोग ने कहा कि काउंट करके माला करो, जप करो। क्योंकि अगर काउंट नहीं कर रहे ना, हम ऐसे बैठ के हम करें कि हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, फिर हम समय देके हम कह रहे हमने तो आधा घंटा जप कर लिया, लेकिन आधा घंटा में
भगवान का महामंत्र कितनी बार बोला? 5 बार। 5 बार के बाद तो हम क्लीन आउट हो गए थे, लेकिन जब मन का होता है तो देखते हैं अरे अभी 5 ही मन का गया। इसलिए मन पर कभी विश्वास नहीं करना है, इसलिए कहा गया। इसीलिए माला का विधान है, माला पर जप करो, एक एक मन के पर एक एक नाम जप करो, तो इससे हमें पता चलता है कि कितना किया भाई। जब ये स्थिति आ जाए कि दिन भर है, तब आपके पास माला हो चाहे ना माला हो। भगवान वृंदावन में लोग माला पे जप नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि 24 घंटा उनका भगवान का स्मरण चलता था। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा ऐसा है नहीं। कोई कहे कि हमें 24 घंटे, नहीं नहीं, हम तो 24 घंटा भगवान का स्मरण। आप 24 घंटा अगर भगवान के नाम का कीर्तन चला भी दो तो भी मशीन तो 24 घंटा चल रहा है, लेकिन कान में हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं होगा। कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं हमारे हमने मशीन चला दिया, 24 घंटा चलता है हमारे, लेकिन हमारे कानों में, हृदय में वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। जप का मतलब है कि जब हम जो बोल रहे हैं वो हृदय के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जब सुनेंगे तब तो वो फायदा करेगा। राधा जी के दिव्य माता पिता वृषभानु जी और माता कीर्तिदा की जय हो। संदीपनी मुनि की माँ मधुमंगल और नंदी मुखी की दादी एवं देवर्षि नारद की प्रिय शिष्या पौर्णमासी की जय हो। ब्रज की युवा गोपिकाओं की जय हो। तो पौर्णमासी जी जो है वह कहते हैं वृंदावन में जो भगवान की लीला है उनमें वो सहयोग करती हैं। पौर्णमासी कई बार बाहर के लोगों को नहीं पता होगा पौर्णमासी कौन है। अमावस पूर्णमासी, वो नहीं वो पौर्णमासी जी जो है वह भगवान की लीलाओं में सहयोग करती है। योग माया ही है, वो योग माया का ही एक अंश है। भगवान की 2 माया है, एक महामाया है, एक योग माया है। योग माया भगवान की अंतरंग लीलाओं को डायरेक्शन देती हैं। एक होता है ना डायरेक्टर, ऐसा है। तो भगवान कई बार भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की योग माया ही भगवान को भुला, मतलब कोई भगवान के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकता है, लेकिन कई बार भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा और भगवान की इच्छा से ही योग माया ऐसा कार्य करती है कि भगवान अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। आज ही मैं सुबह जो है परम पूज्य श्री श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज के बड़े कृपा पात्र गौर कृष्ण महाराज जी, एकदम उनका कथा सुन रहा था। उनका कथा और महाराज का कथा, नए लोगों को तो मतलब पता भी नहीं चलेगा कि कौन बोल रहा है। तो कहते हैं कि जैसे पिता पुत्र का तो वैसे ही एकदम कई बार तो मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन महाराज कथा कर रहे हैं। मतलब जो अनुभवी होंगे वो जान जाएंगे, अन्यथा सामान्य कई बार तो पता नहीं चलेगा। तो महाराज वो बता रहे थे कि कैसे भगवान की माया शक्ति भगवान की सेवा करने के लिए ही। तो वो बता रहे थे कुंती महारानी की प्रार्थना बता रहे थे कि कुंती महारानी की प्रार्थना में कुंती महारानी कहती है कि भगवान मैंने आपको देखा था। कब देखा था? जब यशोदा मैया ऐसे छड़ी उठाई थी और उस समय आप डर के मारे कांप रहे थे, उस समय मैंने आपको देखा था। कुंती महारानी उस समय वहां पर ही थी जब दामोदर लीला हुआ था, कार्तिक महीने में उखल बंधन लीला जो कहते हैं। तो कुंती महारानी वहां पे थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने व्यक्तिगत अपनी आंखों से देखा था। और वो भगवान कोई ढोंग नहीं कर रहे थे कि हाँ ठीक है ऐसे तो मेरे को कुछ हो नहीं सकता, चलो डर का थोड़ा नाटक कर लेता हूँ। कह नहीं 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 नहीं, वो कोई नाटक, आप वास्तविक रूप में डर रहे थे, वास्तविक रूप में डर रहे थे। अगर कि मैंने देखा था कि वो आप वहां पर माता यशोदा के छड़ी दिखाने से ऐसे कांप रहे थे, आपके होंठ कांप रहे थे, आपके
आंखों से अश्रु बिंदु निकल रहे थे, आंखों के जो काजल है वो काले, काजल से आंख पूरा ये गाल है काले काले हो गए थे, और डर के मारे पूरा शरीर कांप रहा था। और वो भगवान इधर बता रहे हैं कि वही क्या आप वही भगवान है। यहाँ पे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, माता उत्तरा के गर्भ में जो गर्भ था उनको समाप्त करने के लिए, और साथ ही साथ और भी ब्रह्मास्त्र चला दिए थे पांडवों को भी मारने के लिए। और जब माता उत्तरा आई प्रार्थना करते के लिए पाहि माम, तो माता उत्तरा के गर्भ में भी रक्षा किया, लेकिन बिना कहे पांडवों की भी रक्षा किया ब्रह्मास्त्र से। तो कह रहे कि जो सारे ब्रह्मास्त्र बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र उनको मतलब ऐसे चुटकियों में समाप्त करने वाले वो भगवान आपको मैंने देखा वो ऐसे रोते हुए भी। तो भगवान की माया शक्ति, जो योग माया शक्ति है, वो भगवान की भगवत्ता को आच्छादित कर देती है कई बार। भगवान की ही प्रसन्नता के लिए, भगवान भक्तों की प्रेममय आदान प्रदान जो लीला है उसको करने के लिए। पवित्र धाम के संरक्षार्थ निवास करने वाले गोपेश्वर शिव जी की जय हो। कृष्ण के ब्राह्मण सखा मधुमंगल की जय हो। तो वृंदावन धाम के रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल, कहीं भी भगवान का धाम होगा तो उस धाम में भगवान शिव निवास करते ही करते हैं। आप डाकोर अगर गए तो डाकोर में डाकोर रणछोड़ राय का दर्शन किए हो तो वहां पर डंकेश्वर महादेव का भी दर्शन करना पड़ेगा। डंकेश्वर महादेव वहां पर क्षेत्रपाल के रूप में। आप किसी भी धाम में जाइए, आप द्वारिका जाएंगे तो उससे पहले सोमनाथ जी हैं वहां पे। अगर वृंदावन गए तो वहां पे गोपेश्वर महादेव हैं, और भी कई महादेव हैं। नंदगांव में आशीश्वर महादेव हैं, कई मतलब महादेव जी तो कई जगह पर है, हर जगह पर। विशेष रूप से क्षेत्रपाल के रूप में गोपेश्वर महादेव हैं वहां पर। और मधुमंगल की यहाँ पे बात की जा रही है, प्रमुख सखाओं में मधुमंगल जी हैं। जहां बलराम जी भगवान के जो है बड़े भाई, तो भगवान बलराम जी भी रास करते थे। कहाँ पे किया? राम घाट जिसे कहते हैं, राम घाट। माता रोहिणी के पुत्र रोहिणी नंदन बलराम जी की जय हो। समस्त वृंदावन वासियों की जय हो। तो जब वृंदावन जाए तो समस्त वृंदावन वासियों को भी हमको प्रणाम करना चाहिए, समस्त वृंदावन वासियों को। गर्वीले यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों की जय हो। जो यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण बलराम वहां पे गए, उन्होंने लोग कहे कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ दे दो। तो लोग तो स्वाहा कहने नहीं, हम तो यज्ञ में व्यस्त हैं। तो बस जब उनकी पत्नियों के पास गए तो जो भी यज्ञ सामग्री सब भोग के लिए लगाया था वो सब कृष्ण लेकर गए कि नहीं हम खुद आ रहे हैं देने। तो सब जाकर कृष्ण बलराम जी को दिया। तो वो यज्ञ पत्नियां। कालिया नाग की पत्नी की जय हो। ठीक है, तो कालिया दमन लीला में जो कालिया की पत्नी, उन्होंने भगवान का बड़ा सुंदर प्रार्थना किया है। भगवान उनकी पत्नी जो कालिया की पत्नी थी, उनके प्रार्थना से प्रसन्न होकर बाद में कालिया के ऊपर भी भगवान ने जो है कृपा याचना किया, कृपा दिया। जिन्होंने भक्ति के द्वारा गोविंद की श्री चरणों को प्राप्त किया। श्री रास मंडल की जय हो। राधा और श्याम की जय हो। कृष्ण की लीलाओं में सबसे मनोरम रास लीला की जय हो। समस्त रसों के सार स्वरूप माधुर्य रस की जय हो। भगवान कृष्ण ने पर किया भाव में जिसका प्रचार ब्रज में किया। नित्यानंद प्रभु के संगनी श्री जानवा देवी के चरण कमलों का स्मरण कर रहे दीनहीन कृष्णदास नाम संकीर्तन कर रहा है। दीन कृष्णदास,
तो यहाँ पर बता रहे कि जब तक दीन नहीं बनेंगे तब तक, कृष्ण दास का मतलब ये दीन, दास का मतलब ही हो गया दीन। तो जब तक कृष्ण दास या कृष्ण दासी नहीं बनेंगे तब तक संकीर्तन करना हमारे लिए है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, तीसरा चैतन्य महाप्रभु शिक्षास्त्र का तीसरा श्लोक, ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना न मानदेन कीर्तनीयसः हरि। अमान, अपनी मान की चिंता नहीं, दूसरों को मान देना, सम्मान देना। ये तो हम अपने ऐसे कुछ अपना मान तो है ही नहीं, लेकिन हम समझ रहे हैं अपने आप को बड़ा बड़ा समझ रहे हैं। तो बड़े तो हम हैं, लेकिन बड़े मूर्ख हैं ज्ञानी नहीं है, बड़े मूर्ख है। ज्ञानी ज्ञान होता तो फिर तो ये वृंदावन का यहाँ वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन। तो ऐसा बैठ कर अगर आप इस तरह हम सोचें, इस तरह हम प्रार्थना करें, तो यहाँ रहते ही आपको वृंदावन वास का फल मिल जाएगा, वृंदावन दर्शन का फल मिल जाएगा, वृंदावन परिक्रमा का फल मिल जाएगा। ठीक है, वृंदावन परिक्रमा, वृंदावन के दर्शन, वहां जाकर जो दर्शन कर रहे हैं उसका फल यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से बैठे बैठे हम भगवान का ये परिक्रमा हम कर लिए हैं, ये सारे वृंदावन का। तो यह ऐसे ऐसे हमें करना चाहिए भक्ति के कार्य। वृंदावन भगवान का निज धाम। एक बार तीर्थराज प्रयाग भगवान के पास कंप्लेन लेकर आए कि भगवान आपने मुझे राजा बनाया है, सारे तीर्थों का राजा बनाया है, तो सब लोग आते हैं मेरे पास और यस सर बोलते हैं, यस सर, सल्यूट मार के जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि ये वृंदावन नहीं आता है। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, यहाँ आपको बताता हूँ, कहता मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है वृंदावन मेरा घर है भाई। अगर हम मान लो कोई व्यक्ति है मालिक, वो कहेगा कि मेरी ये कंपनी यहाँ है, एक कंपनी को मैंने सीईओ बना दिया, मैनेजर बना दिया, कहे ऐसा करो मैनेजर, तुम ये 4 5 6 मेरी सारी कंपनी है ना, तुम इन सारे कंपनी के सबसे हेड मैनेजर हो, आप देखो सारे कंपनी। तो वो मैनेजर आके नहीं कर सकता कि आपने मेरे को सबका मैनेजर बना दिया, लेकिन आपका बेटा मेरा कह रहे तुमको कंपनी का मैनेजर बनाया, घर का थोड़ी बनाया, घर का तो मैनेजर मैं ही रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन सारे तीर्थ का तो राजा तुम हो, लेकिन वृंदावन के राजा तुम नहीं हो भाई, वृंदावन के राजा तुम नहीं हो, इसलिए वृंदावन नहीं है। इसलिए एक बार ये वर्णन भी है पावन सरोवर का कथा आती है ऐसे कि एक बार जो है, कथा तो बड़ा है, संक्षेप में बता रहे हैं कि एक बार भगवान के माता पिता नंद बाबा उन्होंने देखा कि अरे, और ब्रजवासी ने देखा कि एक बड़ा व्यक्ति आ रहा है, बड़ा काले रंग का है। तो सब लोग जा रहे थे, सबने कहा था कि भाई तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करने जाना है, स्नान करने जाना है, तो सब लोग जाने वाले थे। तो भगवान ने ऐसी लीला ऐसी देखी, एक दिन एक व्यक्ति आया तो पूछा, अरे भाई कहाँ जाना है, क्या कह रहा कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, सब लोग आते हैं वहां पर अपने पाप धो के सारा पाप इधर ही छोड़ के जाते हैं, उनके पापों के भार से मैं काला हो गया हूं
फिर यहाँ क्यों आए हैं? कह रहे कि भाई सारे सबका पाप मैंने ले लिया, लेकिन मेरा पाप कैसे खत्म होगा? कहते कि मेरा पाप, इसलिए वृंदावन में आते हैं। तो वृंदावन में आकर जब पावन सरोवर में स्नान करते हैं तीर्थराज, तो पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा दिलाता है कि भगवान का निज धाम, निज, ऐसे तो भगवान के सारे धाम ही भगवान दिव्य ही हैं, सारे सारे धाम। ऐसा कोई ऐसा छोटा बड़ा वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें भी वृंदावन का सभी की अलग ही महिमा है। तो वृंदावन धाम, तो इसलिए भक्तों के संग में कभी अवसर मिले तो जाइए वृंदावन का, कानों से दर्शन करने के बाद फिर आंखों से दर्शन करिए। आज तो यही हो गया, आज गीता का भी लेना था तो लिया नहीं। किसी का कुछ प्रश्न है? कुछ धाम, कुछ कहना है? हाँ बोलिए। तो मैं बोलूं फिर और कुछ? तो अगर आपको धाम में रहना है और धाम का दर्शन करना है और नित्य धाम में, नित्य धाम में रहना है, तो धाम परक कार्य भी करना पड़ेगा। और धाम का कार्य क्या है? धाम का कार्य है कि नित्य रूप में भगवान के सेवा में निमग्न रहना, और विशेष रूप से इस कलयुग के लिए नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, नाम का जप करना। तो नाम का जप को आप लोग, इसलिए देखिए पूरा वृंदावन का करने के बाद लास्ट में कहा नाम संकीर्तन किए। अगर आप धाम गए और नाम संकीर्तन नहीं किया, आपने आरती किया लेकिन नाम संकीर्तन नहीं किया, आपने जो भी कार्य है वो किया, आपने दान किया, यज्ञ किया, सब कुछ किया, लेकिन नाम संकीर्तन नहीं किया, तो वह कार्य अधूरा माना जाता है, वो पूर्ण नहीं होता है। अगर आप यज्ञ भी कर रहे हैं तो यज्ञ करने के बाद यज्ञ की पूर्णता कब होती है? जब यज्ञ समापन करने के बाद नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन से प्रारंभ और नाम संकीर्तन से समापन होना चाहिए। आप दान दे रहे हैं तो वहां पर भी नाम संकीर्तन होना चाहिए, ठीक है। आप धाम जा रहे हैं तो वहां पर भी नाम संकीर्तन होना चाहिए। नाम संकीर्तन के साथ कोलाबोरेशन करके तब जाकर वह कार्य की पूर्णता सिद्ध होगी। अगर ना सारे कार्य किए, ये नहीं किया, आपने गिरि गोवर्धन महाराज जी की 25 परिक्रमा कर दिया, प्रतिदिन परिक्रमा कर दिया, 30 दिन में 30 परिक्रमा कर दिया, ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या था? बस परिक्रमा किया, तो कुछ तो उसका भी आध्यात्मिक फल मिलेगा ही। लेकिन अगर संकीर्तन के साथ अगर परिक्रमा किया तो ठीक है, तो बहुत फल मिलेगा, ठीक है। नहीं तो हम जब परिक्रमा कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं, हाँ हम बात यहाँ वहाँ सब बात कर लेते हैं, कहते हैं कि पता मतलब यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर सब जगह की बात कर लेते हैं, परिवार ये वो क्या वह सब, तो वो परिक्रमा का फल नहीं है। परिक्रमा करने का मतलब कि आप परिक्रमा, भगवान आप चाहे धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाकर नाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करिए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए, जप करते हुए परिक्रमा करिए, भगवान का नाम स्मरण करते हुए।
तब वो परिक्रमा की पूर्णता मानी जाती है। आप मंदिर में भी जब परिक्रमा कर रहे हैं तो नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा करने का विधान है। ठीक है, तो इसलिए नाम कीर्तन महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कुछ सिस्टम्स या ऐसा कुछ तरीका या ऐसा कुछ इनिशिएट होना चाहिए कि हम सभी नाम कीर्तन करें। तो नहीं कर रहे हैं तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो नाम कीर्तन करें, जो लोग नाम कीर्तन कर रहे हैं वो एक दूसरों को प्रेरित करें, प्रेरणा दें, बताएं कि हम कैसे करते हैं, आप भी ऐसे करिए। ठीक है, खुद करिए और अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, उनको प्रेरित करिए कि ये नाम कीर्तन करिए। और ये इसलिए भगवान ने कलयुग में नाम कीर्तन ऐसा बना दिया कि इसके लिए कुछ एडिशनली कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कलयुग के प्रभाव से सबसे चीज कुछ भी कर रहे हैं। अगर हम आपको कहें कि यज्ञ करा लो तो कहेंगे कितना लगेगा भाई, कहेंगे एक यज्ञ का 11,000 रुपये लगेगा। कहेंगे अभी बजट बड़ा टाइट है, अभी तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम कहें कि अभी नाम कीर्तन कर लो आप, कहेंगे कितना लगेगा, कहेंगे कि 11 मिनट का समय लगेगा। बस 11 मिनट देने हैं आपको, तो कुछ अर्थ की खर्च नहीं है, केवल थोड़ा सा समय देना है और भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, और फल उतना ही, बल्कि उससे भी अधिक। तो अभी कुछ ही दिन, आज कौन सा तारीख है? 13। 2 दिन और बचा है ना इस पुरुषोत्तम मास में, 14 और 15। 2 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। अभी आपके पास 2 दिन और है। 2 दिन में अभी भी अगर आप लोग पुरुषोत्तम मास के लिए संकल्प लेते हैं कि हम पुरुषोत्तम मास में ये करेंगे, अब वो तो समय चला गया है, लेकिन अब पुरुषोत्तम मास में ये संकल्प ले सकते हैं कि पुरुषोत्तम मास समाप्त होने के बाद हम ये करेंगे। ये जो संकल्प है, ये पुरुषोत्तम मास के संकल्प से भी अधिक शक्तिशाली संकल्प होगा कि रेदर देन कि हम कहें कि हम 1 महीना ये करेंगे, हम कहेंगे नहीं अभी इस 1 महीने बीतने के बाद अब हम ये पूरे 12 महीने करेंगे। तो ये संकल्प अधिक पावरफुल हुआ ना, केवल 1 महीना की जगह पर हम कहें कि 335 दिन 365 दिन करेंगे ऐसा। तो 2 महीने 2 दिन और बचे हुए हैं, और पुरुषोत्तम मास में अगर आप संकल्प लिए तो पुरुषोत्तम मास, भगवान पुरुषोत्तम भी आप पर और आपको शक्ति भी देंगे और कृपा भी देंगे उसको करने के लिए कि वाकई क्या कर सकते हैं। तो कोई लेना चाहता है? कितने लोग जो हैं भगवान के नाम का ये हरे कृष्ण महामंत्र, इति षोडशकम नाम कली कलमस्नासनम, कौन सा मंत्र? ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र है। अनेक मंत्र हैं, सब भगवान के नाम के हैं, बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये महामंत्र, ठीक है, तो महामंत्र का तो कितने लोग हैं जो अभी महामंत्र का जप नहीं कर रहे हैं? तो वो आप आज संकल्प अगर लें, कितना संकल्प लें? जो अभी नहीं कर रहे हैं वो कहें कि भगवान हम बस 24 घंटे में हम आपको, ठीक है, 15 मिनट समय, 24 घंटे में कितना समय मांग रहे हैं भगवान? कह रहे हैं 15 मिनट। शुरुआती दौर में केवल 15 मिनट। जो नहीं कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखेंगे अच्छा हुआ प्रभु जी, हम तो 2 घंटे करते थे, आपने 15 मिनट कर दिया, अच्छा सारा भार खत्म हो गया हमारा। उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो 2 घंटे कर रहे हैं, 30 मिनट कर रहे हैं, वो उनका अलग होगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अभी नहीं कर रहे हैं। तो उनसे हम इस पुरुषोत्तम मास जो अभी 2 दिन खत्म होने वाला है, तो पुरुषोत्तम मास की दक्षिणा दे दीजिए
और पुरुषोत्तम मास की दक्षिणा यही है कि अगर आप 24 घंटे में मेरे को 15 मिनट का समय दे दीजिए, ठीक है। तो कौन कौन देना चाहता है? कौन कौन नहीं कर रहा है ऐसे? थोड़ा हाथ उठाएंगे क्या? कहेंगे हाथ ही नहीं उठाते हैं, पता ही नहीं चले।